देखो यहाँ से नए नए सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे। देखो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। 75। देखो इसको ब्रेक किया है, जो ओपन लो था फर्स्ट कैंडल का उसको ब्रेक करके अगर इसको सस्टेन करता है तो हमारा टारगेट आराम से आ सकता है। हमने यहाँ पे लिया था, जो फर्स्ट कैंडल है रेड कैंडल, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, वहाँ पे हमने लिया था। ये कौन सी कैंडल है? 29 की, 28 की, ये शायद 28 की रहेगी। यहाँ पे बना लिया, क्योंकि ये छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा था, तो इसके बेसिस पे हमने वो बना लिए है ट्रेड। देखो ओपन लो भी उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जो पॉइंट मिल रहे 70 पॉइंट पे ही मिल रहे 71। देखो ये पूरा का पूरा नीचे आके जहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस है उनको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। 70 पॉइंट मिल रहे, अभी 30 पॉइंट बाकी है। अगर एक शार्प बाइंग साइड आती है, सॉरी सेलिंग साइड आती है, तो हमारा टारगेट आ सकता है। ये कैंडल जो रेड अभी अभी सेलर्स वालों ने बनाई है वो कंफर्मेशन चाहिए, मतलब वीक नहीं चाहिए उसको। अगर वीक बना के ऊपर जाता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये पूरी की पूरी सॉलिड सॉलिड कैंडल बनती है और उसको एक, देखो सॉलिड कैंडल तो बन गई, उसको कंफर्मेशन के लिए एक रेड कैंडल बनती है तो हमारा बन गई। देखो ये बन रही, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, जितने भी हैं सेलर्स, ये बायर का जोन है, अभी बायर्स निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, ये सेलर्स एक्टिवेट है यहाँ पे। तो 70 पॉइंट मिल रहे हैं, 70 75 75, 73 72, 20 25 पॉइंट चाहिए हमें हमारा टारगेट के लिए। अगर वो मिलता है तो हमारा डे क्लोज हो जाएगा। शायद हो सकता है 85, 10 15 पॉइंट का है। देखो यहाँ पे सेलर्स वापस नए सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे ही आएगा, ट्रेंडिंग है तो वो नीचे ही आएगा। यहाँ पे ग्रीन बनाएंगे वापस रेड बना के नीचे ही आएगा। देखो पिक बना के नीचे आने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। ये जो रेड लाइन दिख रही है, बॉक्सेस दिख रही है, वो पूरे के पूरे सेलर्स जोन है, और ये जो है ये बायर जोन है। ठीक है, उनको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है, बायर जोन का जो लो है उसको ब्रेक करता है, तो नीचे आने की संभावना है, क्योंकि ये अभी लो के आसपास है, ओपन लो के। तो ऊपर जाके वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, पुल बैक एंट्री लेगा वो। पुल बैक एंट्री तो ले रहा है।
सिर्फ एक स्पाइक चाहिए, अगर एक स्पाइक आती है तो हमारा टारगेट मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े वीक बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी देखो, तो ओपन लो को ब्रेक करके नीचे आके वो वापस फुल बैक लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से एक हमें यूज करना है। देखो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। एक बार अंदर जो ओपन लो की अंदर चला जाता है कैंडल, और उनको कंफर्मेशन आता है, तो समझ लेना कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जितने भी सेलर्स यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बना के सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, उनको उनका स्टॉप लॉस जो है वो हंट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी वो रेजिस्टेंस ले रहा है, जो ओपन लो है उसको रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन अभी देखते क्या होता है। एक स्पाइक आनी चाहिए यार, तो अपना टारगेट हिट हो सकता है। क्योंकि यहाँ से चालू किया था, वापस यहाँ से आया, वापस पुल बैक आया, ब्लैक ईएमआई को टच किया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की है। ठीक है,
ये स्पाइक कैसे वीक बना रहा है, स्पाइक बना रहा है, वीक बना रहा है। सिर्फ एक चाहिए, एक स्पाइक आते हैं ना तो अपना टारगेट हिट हो सकता है। इसको ब्रेक करना चाहिए मेरे को, और उसको ब्रेक करते हैं ना तो हमारा आराम से टारगेट 100 पॉइंट का आ सकता है। लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो। एक स्पाइक चाहिए बस। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रगल हो रहा है। नीचे तो आने की कोशिश कर रहा है सनसेक्स, लेकिन ये भी नहीं जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, ये भी माइनस में जा रहा है। सिर्फ एक स्पाइक चाहिए यार, इसको ब्रेक कर ले, बस अपना टारगेट आ सकता। एक स्पाइक चाहिए यार, एक स्पाइक आती है ना तो अपना टारगेट हिट। लेकिन यहाँ पे जो ईएमआई है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, सॉरी बायस है, इसकी वजह से सेलर्स बायस को एक्टिवेट है यहाँ पे। तो इसकी वजह से वो पूरा के नीचे आ रहे हैं, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है। अभी नए बायर्स यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अबे इस बार वो ये ब्रेक करके, ये मैं को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा शायद। वन गो में आ सकता है अगर उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो। तो देखना पड़ेगा कैसे क्या होना। ब्रेक करेगा उसको। कर दिया। अपना टारगेट सिर्फ एक पॉइंट से बच गए। तो वीक बना के वापस नीचे आ गया। सिर्फ एक पॉइंट से बच गया है टारगेट हमारा। तो 68.5 का हमारा टारगेट है। और ये हाई कितना होता, 267.75 का। एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से हमारा टारगेट मिस हो चुका है। मतलब पुल बैक नीचे की तरफ आ चुका है। तो अगर यहाँ पे अगर कैंडल्स आती है, रेड कैंडल्स, तो शायद हमारा अभी टारगेट आ सकता है।